और चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली से आ रही बस जोरासी घाट में पलट गई है। बस में थे टीकमगढ़ और छतरपुर के मजदूर। दिल्ली से लौट रहे थे ये मजदूर। राहत बचाव का काम जारी। तो बेहद दुखद खबर, बड़ा हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। दिल्ली से आ रही बस जोरासी घाट में पलटी और इस बस में टीकमगढ़ और छतरपुर के मजदूर मौजूद थे। दिल्ली से लौट रहे थे ये मजदूर। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी हिंदुस्तान सबसे पहले आपको दिखा रहा है। बेहद दुखद ये हादसा। राहत बचाव कार्य करते हुए आपको तस्वीरें यहां पर नजर आ जाएंगी। कोशिश यही है कि जो अब मजदूर यहां पर जिनके साथ हादसा हुआ है, क्योंकि 2 लोगों की मौत भी हुई है, ये भी जानकारी सामने है, लेकिन अब किसी की मौत ना हो, सभी को बचा लिया जाए, ये यहां पर कवायद की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, राहत बचाव करते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। लगातार देखिए मजदूरों से यही अपील की जा रही है कि पलायन ना करें, कुछ समय और रुकें, सरकार पर भरोसा रखें। और इस तरह से जो भारी भीड़ हम देख रहे हैं तमाम बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशनों पर, वो डराने वाली स्थिति है, चिंतनीय है, क्योंकि लगातार जो ये संक्रमण है देश भर में फैल रहा है और ऐसे में चेन को तोड़ने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार नजर आ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,59,170 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,761 लोगों की मौत की खबर आ रही है। देश में अब तक 20,31,977 एक्टिव केसेस हैं। देश में 24 घंटे में 1,54,761 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और देश में अब तक 1,80,530 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में 12 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण भी अब तक हो चुका है। देखिए बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक राज्य की यहाँ पर बात नहीं हो रही, पूरे देश कितनी तेजी के साथ, कितनी रफ्तार के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये इन आंकड़ों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों में अफरा तफरी। बस स्टैंड पर पहुंची हजारों की भीड़। रेलवे ने किया अलर्ट। बस और रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ लगातार नजर आ रही है। और साथ ही आनंद विहार और साथ ही ISBT और रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। कामगार शहर छोड़कर नहीं जाए, अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास की कमी नजर आ रही है, क्योंकि कोई ऐलान अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों के लिए नहीं किया है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही प्रवासी मजदूरों से ये अपील की थी कि ये महज 6 दिन का लॉकडाउन है, इसकी अवधि को बढ़ाने को लेकर कोई ऐसा इरादा नहीं है अभी तक सरकार का, इसीलिए आप दिल्ली छोड़कर ना जाएं। लेकिन जो तस्वीर है वो इसके बिल्कुल उलट, जो ये दर्शाता है कि लोगों को सरकार की बात पर अभी विश्वास नहीं है। बिल्कुल, सीधा दिल्ली का रुख करते जहां से मेरे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने अपील की लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। ऐसे में जरूरत थी कि ऐलान कुछ उनके लिए भी किया जाए, राहत उन लोगों को दी जाए जिससे कि पलायन यहां पर रोक दिया जा सके। सुमित, बिल्कुल, अगर ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ जो परेशानियां हैं वो काफ़ी अधिक है, क्योंकि काम नहीं है लोगों के पास और खासकर जो कमरे का किराया देने के पैसे तक नहीं है। तो ऐसे में लोग कैसे रुके, ये सबसे बड़ा सवाल जो है सरकार से है, इन तमाम प्रवासी मजदूरों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल सरकार ने तो ये अनुरोध कर दिया कि आप लोग ना जाएं, लेकिन यहाँ कैसे रहेंगे, क्योंकि रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। तो ऐसे में जब काम नहीं है तो फिर यहाँ किराया देने तक के लिए भी पैसे नहीं है। यहाँ जितने भी जो गाड़ियाँ, खासकर जो ऑटो जा रहे हैं, उसमें प्रवासी मजदूर जो हैं वो या तो फिर स्टेशन के लिए जा रहे हैं या फिर बस डिपो तक जा रहे हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के काफी अधिक संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, तो उनका पलायन जो है कल करीब दोपहर बाद से ही शुरू हो गया था। तो ऐसे में कहना और करने में काफी फर्क होता है, ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि केजरीवाल सरकार की ओर से तो ये कहा गया था कि आप लोग ना जाएं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो हकीकत है वो काफी अलग है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हर्षा का भी रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हर्षा हमारे साथ जुड़ी है। हर्षा, जो पिछले साल तस्वीरें हमने देखी थी प्रवासी मजदूरों की, कि किस तरह से लोग अपने परिवार के साथ सड़क पर पैदल चल रहे थे, पैदल ही अपने गांव, अपने शहर का सफर तय कर रहे थे, वो तस्वीरें भुलाई नहीं भूलती, आज भी हम सबके जहन में जिंदा है वो तस्वीरें। क्या वही डर है प्रवासी मजदूरों के मन में कि कहीं वही स्थिति वापस ना पैदा हो जाए?
बिल्कुल मलिका, आप ठीक कह रही हैं। पिछले साल हमने जो स्थिति देखी थी, जो तस्वीरें देखी थी, हूबहू वैसी तस्वीरें हमें इस बार भी देखने को मिल रही है। यानी कि हम दोबारा से शून्य पे आके खड़े हो गए हैं। कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं। पिछली बार भी लोगों को कहा गया था कि जनता कर्फ्यू 1 दिन का है, उसके बाद कुछ ही दिनों का लॉकडाउन रहेगा। लोगों में डर इसी बात का है कि इस बार का जो 6 दिन का लॉकडाउन है, कहीं ये 1 महीने 15 दिन में ना बदल जाए। और लोगों को डर इस बात का है कि जिस किराए के मकान में वो रह रहे हैं, किराए कहाँ से लाएंगे, छोटे बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे। उनका साफ तौर से कहना है कि मैडम, हम तो रोज खाने और कमाने वाले लोग हैं, हमारे पास जब खाना ही नहीं होगा तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे। इससे बेहतर तो अपने घर की तरफ कूच कर जाए। और बाद में तो सरकार द्वारा साधन भी बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, इंटर जिला जो तमाम बसें चल रही हैं, उसके माध्यम से घर पहुंच जाना ज्यादा बेहतर है। हालांकि मुसीबत एक कई है उनके सामने। बिल्कुल हर्षा, बेहद चिंतनीय स्थिति है। जिस तरीके से आप बता रहे, तैयारी नहीं है। शून्य पर एक बार फिर से हम आ गए हैं। सरफराज सैफी भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, वो हम दर्शकों को बता देते हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 8,426 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में बंगाल में कोरोना से 38 संक्रमितों की मौत हुई है और 24 घंटे में बंगाल में 4,608 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। बंगाल में कोरोना के कुल 53,418 एक्टिव केस फिलहाल है। बंगाल में कोरोना से कुल 10,606 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, बंगाल में भी स्थिति लगातार चिंतनीय बनी हुई है। सरफराज सैफी मेरे सहयोगी लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। सरफराज, क्योंकि अभी वहां पर चुनाव बाकी है, तमाम कवायद की जा रही है, इस पर जवाब आपसे लेंगे। और लेकिन इस बीच एक बड़ी और खबर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बंगाल चुनाव पर कोरोना का कहर नजर आ रहा है। रैलियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला सामने आया है। पीएम मोदी की सभा में 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। बंगाल में बड़ी रैलियों, जनसभाओं को रोकने का फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बाकी बचे 3 फेज में छोटी छोटी सभाएं करेगी भारतीय जनता पार्टी। 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटेगी भाजपा। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। सरफराज सैफी का रुख कर लेते हैं। सरफराज, देखिए, अब कवायद इस बात की है कि 500 से ज्यादा लोग रैलियों में शामिल ना हो, क्या और वहां से तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये तय कर लिया है। उधर टीएमसी का क्या कुछ कहना है? सरफराज, आवाज आपको मिल पा रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि 500 से ज्यादा लोग रैली में नहीं होंगे। टीएमसी के क्या कुछ अब कोशिश है कि कोरोना कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात है कि 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे या 200 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। जब रैलियां होती हैं तो रोड शो होते हैं, भीड़ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। चूंकि सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल सरफराज, अपनी बात आप पूरी करिए। देखिए, कहने की बात है, ये कहने की बात है कि 300 लोग होंगे, 500 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे, लेकिन जब रैलियां और रोड शो होती है तो भीड़ उमड़ती है और उस भीड़ को रोकना बेहद मुश्किल काम है। क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश हाई होता है, इसलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तमाम तरह के वादे करती है, दावे करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी रैलियां हो रही हैं, आज भी रोड शो हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब मुश्किल बहुत होगा, चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि 500 लोगों की बात कही जा रही है। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की जनसभाएं जब होती हैं, बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं, ऐसे में चुनौती होगी कि क्या जो दावा वादा किया जा रहा है इसको पूरा कर पाते। लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो रैलियों को लेकर बीजेपी ने ये बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के कैंपेन्स भी उठाए जा रहे थे। सवाल लोग उठा रहे थे कि आखिरकार क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है। रैलियों में ये जो हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, इनकी सुरक्षा और इनकी सेहत का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? अगर कोरोना संक्रमण एक बड़े स्तर पर फैल जाता है या बंगाल में कोरोना विस्फोट होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और इन तमाम सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अब ये फैसला लिया है कि 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ को जुटने नहीं दिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दे, क्योंकि सबसे अहम हो जाता है वैक्सीनेशन पूरी स्थिति को काबू में करने के लिए। तो वैक्सीनेशन की ही बात करते हैं। इसी को लेकर जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री की डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दवा कंपनियां 50% वैक्सीन अब राज्यों को दे सकती हैं, पहले से तय कीमत पर। बाजारों में भी अब वैक्सीन मिलेगी, जिसके लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। अलग अलग राज्यों की ओर से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की जा रही थी कि 18 वर्ष की आयु से जो ज्यादा लोग हैं, क्योंकि युवाओं में इस बार संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, तो उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है।
युवाओं को मिलेगी कोरोना की संजीवनी। अब ना कोई छूटेगा, ना सुरक्षा चक्र टूटेगा। वैक्सीन लगवाइए, राष्ट्र धर्म निभाइए। हिंदुस्तान कोरोना महामारी से पूरी मुस्तैदी से निपट रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने एक तरफ जहां पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षित किया गया, फिर बुजुर्गों को टीका लगवाया गया और अब बारी है देश के भविष्य को कोरोना की संजीवनी देने की। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया, जिसके मुताबिक अब 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा। तीसरे चरण में युवाओं को भी टीका लगाया जाएगा। 18 साल से ऊपर के युवाओं का वैक्सीनेशन होगा। जाहिर है, युवाओं को टीकाकरण में शामिल करने से सरकार के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब निर्माता कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन भेज सकेंगी। केंद्र और राज्यों को 50-50% वैक्सीन भेजना होगा। कंपनियों को ओपन मार्केट में भी वैक्सीन बेचने की छूट होगी। कंपनियों को वैक्सीन की कीमत पहले से बतानी होगी। निजी हॉस्पिटल को भी वैक्सीन की कीमत बतानी होगी और पहले की तरह फ्री वैक्सीनेशन भी चलता रहेगा। 1 मई से देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण का काम शुरू होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों से अपील की है, कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। मैं डॉक्टरों से गुजारिश करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। हालांकि केंद्र सरकार अपने कोटे की 50% वैक्सीन को जरूरतमंद राज्यों को भेजता रहेगा, लेकिन जहां ज्यादा संकट होगा वहां केंद्र सरकार सबसे पहले वैक्सीन मुहैया करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार जी हिंदुस्तान भी आपसे यही अपील कर रहा है, वैक्सीन लगवाइए और अपना राष्ट्र धर्म निभाइए। और लगातार हर बड़ी खबर पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटें।